जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा आंतरिक विद्रोह हो गया है, जहां लगभग 60 विधायक बागी हो चुके हैं। विधायकों के इस कदम से पार्टी में विभाजन तक की नौबत आ गई और अब कई सांसदों के भी बागी विधायकों की राह पकड़ने की चर्चा जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ममता के हाथ से कहीं ना कहीं टीएमसी निकलती हुई, फिसलती हुई नजर आ रही है। तो विधायकों की राह पर ही सांसद भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों की राह पर ही सांसद भी चलते हुए नजर आ रहे हैं और सांसदों के भी कहीं ना कहीं सुर बदल गए हैं। बगावत की खबर से मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी सांसदों के जो हैं सुर वो अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता के हाथ से क्या टीएमसी निकल रही है, क्योंकि खबर ये भी है कि लगभग 20 सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। 20 सांसदों के पार्टी छोड़ सकने की जो है खबरें मिल रही हैं कि 20 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी विपक्ष के नेता जो हैं ऋतव्रत बनर्जी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि बागी विधायकों की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पार्टी सांसदों के भी सुर बदलने लगे हैं। ममता के हाथ से पार्टी कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आ रही है। तो टीएमसी में जारी फूट पर नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने बड़े संकेत भी दिए हैं। आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कुछ मालूम होगा हम लोग तुरंत हमारा बात बता देंगे। तो ऋतव्रत बनर्जी को आपने सुना कि कहीं ना कहीं संख्या जो है और बढ़ने के उन्होंने जो है इशारे दिए हैं कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और फूट के बीच टीएमसी की बैठक भी है। जी हां, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई है। इस फूट के बीच ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्होंने बैठक बुलाई है और साथ साथ बैठक पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। पार्टी में फूट का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार बागी हो रहे हैं जो नेता। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगभग 20 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, इस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर मिल रही है कि लगभग 20 सांसद जो हैं पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। तो सुर्खियों में कई सांसदों के नाम इसमें बने हुए हैं। सौरभ दत्ता से इस पर बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि टीएमसी जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथ से अब साफ तौर पर फिसलती हुई नजर आ रही है। कई सांसद भी विधायकों की राह पर चल पड़े हैं। सैला, देखिए, आज ऋतव्रत बनर्जी ने जो बात कही कि बागी विधायकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन विधायक वो कह रहे हैं, सुना ये जा रहा है कि विधायक के साथ साथ सांसदों की संख्या भी बढ़ने की जो है वो संभावनाएं दिख रही है। ऐसी खबर है कि आने वाले जो बादल अधिवेशन है, बादल अधिवेशन से पहले ही ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो जो ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा जिस राह पर चल पड़े हैं उसी राह पर चलना चाहते हैं। और आज काकली घोष दस्तीदार का भी एक ट्वीट आया है। पहले से ही काकली घोष दस्तीदार ने बहुत सारी बातें मीडिया पर कही है। उन्होंने अपना सब पद छोड़ दिया है। आईपैक के खिलाफ वो बोले हैं, जो आईपैक के खिलाफ अभी ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के जो गुट है वो भी जो लगातार जो बोल रहे हैं। तो इसी को चलते ऐसा माना जा रहा है कि जो तृणमूल के जो सांसद है, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 41 सांसद है, 28 और 13, इनमें से एक बड़ी संख्या राज्यसभा की ऑलमोस्ट 7 से ज्यादा और लोकसभा के ऐसा माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा सांसद। और ऐसे बहुत सारे सांसद तो ऐसे भी है, ऋतव्रत बनर्जी के जो गुट है उनका ये दावा है, ऑफ कैमरा ये दावा है कि ऐसे बहुत सारे सांसद है जो 4 मई रिजल्ट के बाद से ही 5 मई से ही तृणमूल पार्टी के जो बाकी जो लीडर्स है उनके साथ टच में नहीं है। या तो उनका फोन स्विच ऑफ मिल रहा है या फिर उनको
वो दिख नहीं रहे। और ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहने का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं जाके ये जो ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन शाह जैसे लोग जैसे विधायक जैसे जो कदम उठाए उसी राह पर चलने की मंशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक संभावना ऐसा भी है कि वो फाइनली क्या करेंगे, क्या वो ऋतव्रता बनर्जी संदीपन शाह जैसे 60 विधायक जिस राह पर चले वैसे ही एक अलग से तृणमूल खड़ा करेंगे, या फिर उनका कोई और प्लान है वो अगले बिल्कुल सौरभ, ये देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा ताकि दल बदल कानून भी लागू ना हो। फिलहाल आप नजर बनाकर देखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे।